प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बरकत दे। आज के मंगलवार की सुबह में ये खुदा ने मेरे और आपके लिए मुमकिन होने दिया कि आज की सुबह एक बार फिर आपके साथ हम कलाम होकर खुदा के नाम को मुबारक कहें। ये वो लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। आप खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूँ कि हम खुदा के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन रूह की या गांगत हम सब में बनी रहे। हम और खुदा की रूह के माथे तरह हम वो काम करें जिससे हमारे आसमानी बाप का नाम जलाल पाए। हम जो भी करें उसमें सिर्फ एक ही है कि सारा श्रेय यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितनी अच्छी दुआ करते हैं, आपको नहीं मिलना चाहिए श्रेय, मुझे नहीं मिलना चाहिए, आसमान के खुदा को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे को और आपको इस काबिल बनाया है कि हम उसके लिए कुछ कर पाएं। खुदा बाप मेरे और आपको बरकत देने चाहता है आज की इस खूबसूरत सुबह में, ताकि हम सब एक साथ मिलें और खुदा के नाम को मुबारक कहें। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके पास भेजे जाते हैं कि ताकि हम खुदा के कलाम की तलावत करें और खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा बाप बहुत अच्छा है जो कि मेरे और आपसे प्यार करता है। आज हम अपने जिंदा खुदा को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं। ग्रेस ऑफ गॉड के खूबसूरत नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में आपको सलाम कहते हैं, और मरियम की तरह आपको हमारा सलाम कबूल हो। खुदा बरकत दे आज आपके लिए और अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और आपके जरिए से खुदा के नाम को जलाल होने के लिए मैं एक कलाम की आयत से आज चाहता हूँ कि शुरू करूँ, और वो कलाम की आयत आपको मिलेगी। पहले सैमुएल के 8वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि लोग शिकायत करने आए सैमुएल से, क्या है सैमुएल तेरे बेटे वो काम नहीं करते जो तूने करा। खुदा नाराज हुआ। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की हजूरी में खड़े हैं, हम खुदा के पास आए, खुदा के नाम को जलाल दें।
तो खुदा बाप मेरे और आपको बरकत देगा। देखिए ये इतना अच्छा बाप था, इसकी निगाह के सामने 7 बेटे मर गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। उसकी निगाह एक ही दिन में, एक ही घंटे में 7 बेटे मर गए, 7 बहुएं मर गई, 3 बेटियां मर गई, 3 दामाद मर गए, उनके नाती पोते सब खत्म हो गए। इसका बिजनेस खत्म हो गया, इसका मकान खत्म हो गया, इसके चौपाए खत्म हो गए, इसकी फसल खत्म हो गई। बचे तो इसके 4 नौकर, सिर्फ बहुत नौकर थे इसके पास, बचे तो 4 नौकर और 1 अदद इसकी बीवी। लेकिन देखिए ये खुदा को कितना पहचानता था, ये खुदा को कितना जानता था। अय्यूब की किताब उसके 19 बाब की 25वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ये खुदा का बंदा इतनी आफत आने के बाद भी, हमारे घर में एक की मौत हो जाए तो हम तो पादरी को गाली देना शुरू कर देते हैं। पादरी हमारे उसको देखने नहीं आया, पादरी अस्पताल नहीं गया, पादरी ने हमारा ख्याल नहीं करा। अय्यूब ने तो कुछ नहीं कहा भाई, क्योंकि ये खुदा को पहचानता था, खुदा को जानता था। और अभी भी खुदा को नहीं बोला। फपोले हो रहे हैं, राख पे बैठा है, ठीकरे से खुजा रहा है, उसमें से पस निकल रही है। लेकिन एक आयत सुनिएगा, कहने लगा 25वीं आयत 19 बाब, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कभी और तो हमारे घर में कुछ नुकसान हो जाए तो हमारा मुंह उतर जाता है और कई घंटे और कई दिनों तक हमारा मुंह बना रहता है कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया, पता नहीं खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर। अरे अय्यूब की बात सुनिएगा और कहने, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला, नजात देने वाला, मुक्ति देने वाला, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार उफ, देखिएगा इसका ईमान कितना पुख्ता है, ये कितना खुदा को जानता है। और जब ये खुदा को जानता तभी तो आसमान पे खुदा इसका नाम ले रहा था। आज शैतान तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा। सिर्फ अय्यूब ही नहीं जानता था खुदा को, आसमान का खुदा भी इसे जानता था। मजा तो तब है जब आप भी खुदा को जाने और आसमान का खुदा भी आपको जाने। गलती तो बहुत बार ये होती कि आप ही शायद खुदा को जानते, खुदा आपको नहीं जानता। खुदा किनको जानता है? जो मुसीबतों में खुदा के साथ खड़े रहते हैं। इसने कभी भी खुदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला और आज कहने लगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और आखिरकार देखिएगा इसका ईमान, और आखिरकार मैं उसको जमीन पर खड़ा देखूंगा। कैसे? सुनिएगा, इसकी आगे की बात भी सुनिएगा। देखिए किन हालत में कह रहा कि मैं देखूंगा जमीन। और ये खाल देख रहे ना, मरने के बाद एक खाल खत्म हो जाती है, बीमारी के अंदर एक खाल लटक जाती है, बुढ़ापे में इंसान की खाल लटक जाती है, चेहरे से बेचेहरा हो जाता है। लेकिन मैं अपनी इस खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी, हाँ, देख कितना बड़ा ईमान है ना। इसने खुदा को कितना जान लिया, इसने खुदा को कितना पहचान लिया इस जिस्म में। जिस्म खुदा की बादशाह में नहीं जाएगा। ध्यान करिएगा उसका कहने का अंदाज, उसे मालूम है जिस्म खुदा की बादशाह में जाएगा, जिस्म तो यही खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहा है मैं इस जिस्म में ही देखूंगा, मेरा खुदा मेरे को बचाने आएगा, मेरा खुदा मेरे को छुड़ाने आएगा। उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कह रहे हैं कि जो कल तक मेरे यहां नौकर के काम के भी लायक नहीं थे, आज वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अय्यूब जान गया कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। क्या आप जान गए आसमान के खुदा को? क्या जान गए कि आसमान का खुदा आपकी हिमायत और आपकी मदद कर सकता है? आपका खुदा आपको ऊंचाई के दर्जे पे लेके जा सकता है। इस कहने के बाद अय्यूब का दर्जा बढ़ा। आसमान का खुदा सुन रहा था उसकी ये बात। अय्यूब का दर्जा बढ़ा। मालूम देखिए कैसे बढ़ा। उसने उसके दोस्तों से कहा, जाके अय्यूब से दुआ कराओ। बताओ, जो अकेला रह गया, जो खात्मे के कगार में बैठा है, उससे कहा उन तीनों दोस्त से, अगर अय्यूब दुआ करेगा तो मैं माफ करूंगा।
खुद आंखों में, खुदा की आंखों में कितना उसका दर्जा बढ़ा। दुआ करता हूँ खुदा हमारा भी दर्जा इतना ही बढ़े कि लोग खुदा किसी जगह जाके उससे दुआ कराओ, जाके उससे दुआ करो। काश कि हम खुदा को जानने लगे तो खुदा कहेगा जाओ उससे दुआ कराओ। पतरस यीशु मसीह के उठाए जाने तक उसको जाना नहीं था, शायद जाना तो टेम्परेरी जाना था, और जाना था तो दुनियावी बातों में वो कहता जाए सब भाग जाए, सब छोड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब उसके पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोगों के साथ एक घर में बैठे थे, तो वो जान गया और लोगों से बयां करने लगा। जो घर से बाहर नहीं निकलते थे वो घर से बाहर निकले। 3000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन उस दिन बपतिस्मा सिर्फ 3000 लोगों ने लिया। खुदा बाप पतरस को जानता था, तभी तो कहने लगा औरतों से, जाके पतरस से कहना मैं उससे पहले गलील में मिलूंगा। आज खुदा बाप को जानने, खुदा बाप मेरे और आपको जाने, लेकिन उससे बेहतर यह है कि पहले हम उस आसमान के खुदा को जाने जो मेरे और आपकी हिफाजत करता है, जो मेरे और आपको संभाल के रखता है, जो मेरे और आपकी मदद करता है। होशे नबी की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत को वहां ऐसा लिखा है, आओ हम दरियाफ्त करें खुदा के इरफान में तरक्की करें। ओ काय में इरफान किसे कहते हैं? खुदा को जानने की कोशिश में। खुदा के इरफान में तरक्की करें, उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनन है, और वो हमारे पास हाँ, बरसात की मानिंद, और वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद, आखिरी बरसात की मानिंद, जो जमीन को सैराब करती है फिर से आएगा। होशे नबी एक छोटा सा नबी है, दानियल के बाद आता है ये, और ये कह रहा है कि हम खुदा के इरफान में, खुदा को जानने में और तरक्की करें। हम जानते हैं लेकिन तरक्की करें। वो डाकू उसी दिन जान गया। हो सकता उससे पहले उसने उसके किस्से सुने हो, उसने भी सुने थे उल्टे वाले ने, तो जान गया तो कहने लगा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। जब वो डाकू खुदा को जान गया तो बाइबल में लिखा है फिरदौस के लिए रास्ता खुल गया उसका। दूसरे डाकू के लिए नहीं लिखा कि यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो डाकू नहीं जाना, कह रहा था अगर तू खुदा का बेटा है तो, यही लाइन तो बोला था, अगर है तो खुद भी बच, हमें भी बचा ले। यानी शक करके। बहुत बार हम ये करते हैं, अगर खुदा होगा तो तेरे साथ ही कर देगा, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा करेगा। उस डाकू ने कहा तू अब भी नहीं डरता, हम अपने किए की सजा पा रहे हैं, हमने गलत काम किए, लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं करा। खुदा ने उससे कहा आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर आप खुदा को जान जाएंगे, आपके कान में एक हल्की सी आवाज आएगी जो कहेगी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा बाप आपकी मदद करने को तैयार है, खुदा बाप आपका ख्याल करने को तैयार है। सिर्फ आप एक काम करें, खुदा को जानने की कोशिश करें। अय्यूब की तरह खुदा को जानिए, पतरस की तरह ही खुदा को जानिए, तो खुदा आपको बरकत पजीर करेगा और आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करेगा। और फिर आप देखेंगे कि खुदावन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हमने शुरू करा था, हम आपसे कह रहे थे कि हम अपने खुदा को पहचाने। सिर्फ दाऊद अपने बेटे सुलेमान से नहीं कह रहा था अपने खुदा को पहचान, मुझे भी पहचानने की जरूरत है। चाहे मैं कितना ही कैसे प्रचारक हूं, मुझे आज भी खुदा को पहचानने की जरूरत है। मैं अपने घर में सिखाता हूं कि हम भी अपने खुदा को पहचाने, मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूं कि अपने खुदा को पहचाने। लेकिन हम दुनिया में सबको पहचानते हैं, एक एक शख्सियत को पहचानते हैं। यूं टिप पे नाम लिखे हैं सबके, हम पहचानते हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं पहचान पा रहे। तभी तो खुदा बाप मेरा आपसे चाहता है, एक आयत मेरे लिए पढ़ेगा ताकि आपको आशीषित हो और आप कह रहे कि हाँ खुदा बाप मेरा बहुत अच्छा खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने
अपने को पहचान में बनाने के लिए वो काम किए जो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन एक दिन खुदा का बंदा पौलुस समझ गया। सुनिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट का हीरो दाऊद है, नए टेस्टामेंट का हीरो पौलुस है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 12वीं आयत में, इसी बात से हाँ, मैं ये दुख भी उठाता हूँ, मैं ये दुख उठा रहा हूं, लेकिन शर्माता नहीं। देखो तो दुख उठा रहा हूं, मैं शर्माता नहीं हूं इस दुख में उठाने में। लोग कहेंगे अबे तुम घर की झाड़ू लगा रहे हो, खुद तुम तो इतने अच्छे हो, हाँ टाई पहन के उठा रहे हैं, जो लोग कुर्सी उठा के रख रहे हैं। मैं इसीलिए ये दुख भी उठाता हूं, शर्माता नहीं। हाँ, जिसका मैंने, अब यूं कह लीजिए, जिसको मैं जानता हूं, जिसका मैंने यकीन किया है, उससे क्या करता हूं, जानता हूं। यकीन करना, क्या आपने खुदा पे यकीन करा है? अरे यकीन तब करेंगे जब आप उसे जान जाएंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग जानते ही नहीं, तो यकीन क्या करेंगे? बहुत बार बेटा अपने बाप को पे यकीन नहीं करता क्योंकि अपने बाप को जाना नहीं। बहुत बार बाप अपने बेटे पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो अपने बेटे को आज तक जाना नहीं। कहने लगा मैं उसका यकीन करता हूं। देखिए, यकीन करना बहुत है, यकीन करना। मार्था यही तो कह रही थी, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उसे यकीन था नहीं मरेगा, और ये भी कह रही थी कि हम तेरे को 4 दिन से बुला रहे हैं, तू नहीं आया। तो यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, कहेंगे जब ईद क़यामत आएगी तो वो जी उठेगा। तभी खुदा बाप ने कहा था, बेटा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। हाँ, जिसको मैं जानता हूं उसका यकीन करता हूं जी, उसे जानता हूँ, हाँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की, हाँ, उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जब आप किसी को जान जाएंगे, यीशु मसीह वो चीज है जो आपकी आखिर तक, आपकी अमानत, आपकी आत्मा, इसकी हिफाजत कर सकता है। आपको डॉक्टर आपके जिस्म की हिफाजत कर सकते हैं, आपकी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं, आपके बालों की हिफाजत कर सकते हैं, आपकी एक एक चीज की हिफाजत कर सकते हैं। आप वेंटिलेटर पे तो आपकी हिफाजत कर सकते हैं। बाइबल बता रहा है कि मैं जानता हूं, जिसका मैंने यकीन किया है, वो मेरी अमानत की आखिर कब तक, टिल एंड। अगर आप चाह रहे हैं कि आसमान खुदा आपकी अमानत की हिफाजत करे, तो आपको उसको जानने की जरूरत है। आप उसको जानिए, पहचानिए और उसकी हजूरी में आगे बढ़िए। सबसे पहली बात तो यकीन करना शुरू करें। यकीन करिए। एक बार एक आदमी आया था और कहने लगा, मेरा बेटा अगर तू चाहे तो ठीक हो सकता है। मुकम्मल यकीन नहीं था कि मैं तेरे पास आई ठीक कर दे। जबकि एक सूबेदार आया था कि मेरा नौकर बीमार है, अगर तू यहीं से दुआ करेगा वहां, उसे पूरा यकीन था ये जो यहां बोलेगा वहां पे हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया उसी के वसीले से बनी है। खुदा बाप चाहता है कि हम उसके बेटे पे यकीन करना शुरू करें। लोगों में कमी यही तो है कि वो खुदा के बेटों पे यकीन ना करके दुनियावी बातों पे यकीन करती है। देखिए, दानियल नबी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़िएगा। इसीलिए बड़े ध्यान सुनिएगा। ये दानियल का राजा है नबूकदनेस्सर, और इसके साथ के 3 दोस्त हैं जो आग की भट्टी से निकाले गए हैं। अब ये कहने लगा, मैं ये फरमान जारी करता हूं, जो कौम या उम्मत या अहले लुगत शिद्रक मिशक अबेदनगो के खुदा के हक में हाँ, कोई नामुनासिब बात कहे, हाँ, मैं उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, हाँ, टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे। कोई दूसरा माबूद नहीं। अब देखिए, खुदा को जान लिया है। ये वो आदमी है जो कह रहा, कौन सा खुदा? मैं। अब कह रहा है, अगर कोई शिद्रक मिशक अबेदनगो के खुदा को का आदर नहीं करेगा तो उनके घर मजबला, जानते मजबला किसे कहते हैं?
टॉयलेट रूम को मजबला कहा जाता है, जहां गंदगी भरी होती है हमारे पेट के अंदर की। सारे घर क्या बन जाएंगे? मजबला जी हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं, क्योंकि अब देखिए सुनिएगा, अब ये जान गया, मगर अब हम जान गए हैं कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई दूसरा माबूद नहीं है जो इस तरह रिहाई दे सके। अब जान गया, बेटा पहले ही जान जाता। आज आपको जानने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा तरक्की करे आपके जरिए से, तभी तो बाइबल ने कहा तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे कामों को देख के तुम्हारे बाप की तारीफ करे, तुम्हारे बाप की महिमा को ऊंचे पे उठाए। इन 3 बच्चों के जरिए से, क्योंकि 3 बच्चे खुदा को जानते थे, ये खुदा को पहचानते थे, तभी तो राजा के सामने निडर होकर कह रहे थे चाहे तुम्हें उठा के आग के भट्टे में डाल दे, हम तेरे मूर्ति की सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस खुदा की हमको सिजदा करते हैं हम जानते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से छुड़ाने की कुव्वत रखता है। अगर ये खुदा को न जानते होते तो मूर्ति को सिजदा कर लेते। ये खुदा को जानते थे और खुदा ने इनको आग से बचाया। और जब खुदा ने इन्हें आग से बचाया, इनका खुदा को जानना, बाबुल शहर के सारे लोगों के सामने खुदा का नाम ऊंचा होना, आपके जानने से खुदा का नाम तरक्की करता है। अगर ये 3 लड़के ने जानते तो बाइबल कभी नहीं, ये नबूकदनेस्सर कभी नहीं कहता कि कोई भी कौम, कोई भी अहले लुगत, कोई भी उम्मत अगर इनके खुदा की ताजीम नहीं करेगा, घर मजबला बना दूंगा। आपके जरिए लोग आसमान के खुदा को जानने लगेंगे, लोग खुदा के बेटे को जानने लगेंगे। सिर्फ जरूरत तो आपको कि आप खुदा के नाम को जानने की कोशिश करें। हालेलुया, खुदा बाप बहुत अच्छा है। आप खुदा के नाम को जानिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा। आइए मैं आपको लेके चलूं ताकि आपको और भी बरकत मिले और आपको ओह खुदा इतना अच्छा है। बहुत बार हम दुनिया के लोग खुदा को जानते हैं। एक दिन खुदा को बड़ा दुख हुआ। ईशाया नबी किताब इसका पहला बाब है, और इस ईशाया नबी किताब में जो ईशाया वो है जो कि मेन प्रॉफिट है। 3 ही मेन प्रॉफिट हुए, ईशाया, यिर्मयाह और हिजकिय्याह। बाकी सब छोटे थे। पहला बाब 3री आयत। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब चरनी को पहचानता है, लेकिन बनी इस्राएल नहीं। किसको नहीं जानते कि उनका स्वामी कौन है, उनका साहिब चरनी कौन है। जाने साहिब चरनी कौन? जो हमें खाना अता फरमाता है, जहां पे मुंह डाल के खाना खाते हैं। बन इस्राएल अपने साहिब चरनी को नहीं पहचान रहे। आज भी बहुत से बन इस्राएल, आज भी बहुत से क्रिश्चियन अपने खुदा को नहीं पहचान रहे। 40 रोजे भी रखते हैं, एक वाला भी रोजा रखते हैं। ये देखिए बड़ा दिन भी मनाते हैं और कई छोटी छोटी पुटर भी कर लेते हैं, नहीं पहचानते। लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। आगे बढ़िएगा। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते कि भाई ये हमारा खुदा कितनी उसने। अगर बनी इस्राएल सोचता, अगर वो कुछ दिमाग में लाता, खुदा को तब पहचानेंगे जब उसकी बातों को दिमाग में रखेंगे। इनकी दिमाग से उतर गई वाली बातें कि 430 साल की गुलामी के बाद खुदा में वहां से निकाल के लाया। खाली हाथ नहीं लाया, भरे पूरे आए वहां से। उनके सारे सोने जेवर लुट आ गए थे लेके उनसे, और समुंदर में से निकले। शायद ये भूल गई वाली बातें। शायद ये भूल गए कि जंगल में हमने रोटी कैसे खाई, जंगल में हमारे कपड़े कैसे रहे, जंगल में हमारे पांव कैसे रहे, जंगल में हमारी चप्पलें कैसे नहीं टूटी। सब भूल। अगर ये जानते, कलाम में देखिए, इस आयत को मैं यही लेके चलो, थोड़ा आगे बताता हूं। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जानते ठिकाना कैसे कहते हैं? जहां पे हमारा शेल्टर हो। पहले तो ये देखना है, खुदा को जानने के लिए खुदा का छाया कहां पर है। हम खुदा को नहीं जान रहे हैं।
अगर जानते तो खुदा को इतना बेहुरमत ना करते कि एक बछड़े को बना के कहते आए बनी इस्राएल तेरा खुदा ये है। वो भूल गए उस खुदा को, उसकी शक्ल बछड़े में उतार दी। खुदा ने आदम को बछड़ा बनाया था? खुदा ने आदम को क्या किसी और शख्सियत पे बनाया था? और यूं लिखा है आओ हम इंसान को अपनी सूरत पे बनाए। लेकिन इंसान ने अपने खुदा को जानवर की सूरत पे बना दिया, क्योंकि वो खुदा को जान नहीं पाए। और जितने जान नहीं पाए वो सब मर गए उसी दिनों में। मूसा को दुआ करनी पड़ी उनके लिए, क्योंकि वो खुदा को नहीं जान पाए। हम खुदा को जानने की कोशिश करें कि हमारा खुदा कितनी हमारी मदद करता है, कितना हमारा वो लिहाज करता है, कितना हमारे लिए वो खर्च होता है। आइए एक आयत के जरिए से मैं आपको और आगे लेके चलूं, और वो आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा, जहां ऐसा लिखा, पढ़े। उन्होंने हाँ हाँ यीशु ने जवाब में कहा, ना आप तुम मुझे जानते हो और ना मेरे बाप को जानते हो। हाँ, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने एक तमसील तो बताई थी मेरे को और आपको मत्ती 22 में, कि जब बाग के मालिकों ने देखा कि ये बेटा आ रहा तो यही कहा था, यही तो वारिस है, आओ इसका भी खून कर दें। उन्होंने बेटे को नहीं पहचाना, उन्होंने बेटे को पहचान लिया लेकिन मार डाला। और बाइबल बता रही है, यीशु मसीह कह रहा तुमने मुझे ही नहीं पहचाना तो मेरे बाप को क्या पहचानोगे। जरूर है कि हम बाप को पहचानने की कोशिश करें, जरूर है कि हम खुदा की पहचान में, खुदा को जानने में आगे बढ़े। देयर इज नो नॉलेज इन योर हार्ट, देयर इज नो नॉलेज इन योर माइंड, कि वो आपको बताए। अब तो अच्छा, ऐसी गलती हम क्यों करते हैं कभी कभार। आइए आज की सुबह आपके लिए दुआ करें, आंखें बंद करें, खुदा से दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे बातचीत करी, तूने आज एक बार फिर हमें चिताया कि हम तेरे को पहचाने। गाय और गधा अपने स्वामी, अपने साहब चढ़ने को पहचानता है, काश हम भी तेरे लोग तेरे को पहचाने, ताकि हमारी जिंदगी दोज़ख वाली ना बने, हमारी जिंदगी जन्नत वाली बने। तेरे लोगों ने तेरा कलाम सुना और ये कलाम इनकी जिंदगी में काम करे, ताकि इस कलाम के जरिए से सिर्फ यही नहीं बचे, इनकी जेनरेशन बचे। खुदावन, कि तूने वायदा इब्राहिम से जेनरेशन तक का कहा था, तूने वायदा मूसा से जेनरेशन तक कहा था, आज यही वायदा तू अपने लोगों से करना चाहता है कि यही तेरे को ना जाने, इनकी बच्चे भी तेरे को जा रहे। ये कर्नूलियस की तरह सारे घराने समेत तुझसे डरे, सारे घराने समेत तुझसे दुआ करें, ताकि कुरनुलिस की तरह ये बचाए जाएं, कुरनुलिस की तरह इनके पास फरिश्ता आ जाए और ये तुझ सच्चे खुदा की ऐसी खिदमत करे जो आसमान पे याद की जाए और फरिश्ता आके उसको सिखाए कि तेरी ये चीजें वहां पहुंची हैं। सबको बरकत दे, सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, संभाल के रखे अपने आप को और खुदा की में आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423